हाय फ्रेंड, मेरा नाम निलेश कुमार पांडे। जैसे कि हमने आपको संख्याओं के प्रकार के बारे में बताया था और इससे संबंधित मैंने पहला वीडियो अपलोड भी कर दिया था। लाइव में चलाकर मैंने आप सभी छात्रों को बताया भी था कि संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती है। तो उसमें से मैंने 5 संख्याओं में हमने बताया था कि संख्याएं हमारे 12 प्रकार की होती है, जिसमें से हमने पूर्णांक संख्या तक परिभाषा आपको उदाहरण सहित मैंने बता दिया था। अब उससे संबंधित देखिए, जो दूसरे दिन जो क्लास है, मैंने बोला था कि लाइव हमारा 13 तारीख से शुरू होगा। आज 14 तारीख हो गया, तो आज लाइव का दूसरा क्लास है। और जो भी छात्र हैं, जो भी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि हमारी आवाजें साफ आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर मेरी वॉइस में, मेरी आवाजों में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप तक स्पष्ट रूप से नहीं जा पा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तब भी कमेंट करके बताएं कि सर आपकी आवाजें साफ नहीं आ रही है। जैसे लाइव में कल मैं जब लाइव चला रहा था तो कुछ बच्चों को कमेंट आया, कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर कक्षा 9 का सिलेबस भी बताइए, 9 का भी लाइव क्लास ही चलाइए। तो देखिए, वो घबराए मत। जो भी 9th के छात्र हैं उन छात्रों को बता दूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि मैं 9th से लेके 12th तक समय सारणी आप सभी छात्रों को बता दूंगा और उसके बाद एक एक दिन करके हमेशा समय सारणी के हिसाब से लाइव में आऊंगा। तो अभी फिलहाल में मैंने शुरू किया कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के क्लास के जो भी छात्र हैं उनसे मैंने शुरू किया है। तो 1 से 2 दिन बाद मैं 9th वाले बच्चों को भी बताऊंगा कि आपका लाइव का समय कब से है, कब तक चलेगा। और लाइव में मैं आपको 2 विषय पढ़ाऊंगा, गणित भी पढ़ाऊंगा, विज्ञान भी पढ़ाऊंगा। तो अभी तो केवल गणित है, क्योंकि बच्चों का ही बार बार गणित में ही समस्याएं आ जाती है। गणित में ही बच्चे हमसे कमेंट करते हैं, कहते हैं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पढ़ने में बहुत समस्याएं होती है। तो उसी समस्याओं को देखकर मैं लाइव आया और बच्चों के लिए मैंने सोचा कुछ किया जाए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे दूर है, फिर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि मैं उनको पढ़ाऊं, तो उन छात्रों के लिए मैंने लाइव की व्यवस्थाएं की है। और समय भी मैंने बताया था कि रेगुलर आपको जुड़ना है 8 बजे से। कक्षा 6 से लेकर 8वीं क्लास के जो भी छात्र है उनकी लाइव क्लासें चलेगी 8 बजे से रात्रि में, ठीक है। तो आइए देखिए, मैंने 5 संख्याओं के बारे में 5 परिभाषाएं बता दिया था। ऐसे तो टोटल मैंने बताया था संख्याएं हमारी 12 प्रकार की होती है, जिसमें से मैंने 5 परिभाषाएं लिखा दिया था और 5वें नंबर पे मैंने लिखा था पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब आज मैं बताऊंगा 6वें नंबर पे, ठीक है। तो देखिए, 6वें नंबर पे हमारा आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप बताइए, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र बताएं भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। चलिए, भाज्य संख्या को हम अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। याद रखिएगा, साइड में मैं लिखा भी हूँ। अगर किसी छात्र को अगर हिंदी चाहिए तो हिंदी भी लिखा हूँ, अंग्रेजी चाहिए तो भैया हेडिंग में अंग्रेजी लिख दिया हूँ, देख लीजिएगा। तो भाज्य संख्या की अंग्रेजी होगी कंपोजिट नंबर होती है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने भाज्य संख्या लिखा है, फिर उसके बाद इंग्लिश में लिख दिया है और साइड में मैंने लिखा है जैसे, यानी भाज्य संख्या का उदाहरण दे दिया है, ठीक। समय की बचत के लिए मुझे लगा कि बच्चों को चूंकि लाइव पढ़ा रहा हूं तो कम समय में बच्चों को अच्छे से बता दिया जाए, तो इसीलिए मैं पहले ही लिखकर तैयार कर दिया हूं और एक एक करके परिभाषाएं या तो मैं बोल दूंगा तो आप नोट कर लीजिए, अन्यथा कमेंट कीजिए, मैं नीचे नोट करते जा रहा हूं। अगर चाहिए, अगर मैं बोल दे रहा हूं तो लिखना है तो लिख लीजिए, अगर आपको लिखने में परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके हमें बताइए, मैं नीचे परिभाषाओं को बारी बारी से बोलते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा, आप देखिए उतार लीजिएगा। लेकिन हाँ, फिर मैं कह रहा हूं, मैंने पहले लाइव में भी आपसे बताया था कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो डरने की बात नहीं, आप हमसे कमेंट करके बताएं कि सर जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए जाना जाए भाज्य संख्या के बारे में। देखिए, सबसे पहले भाज्य संख्या की परिभाषा होती है वैसी संख्या जो स्वयं से कटे। याद रखिएगा, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, इसके अतिरिक्त कम से कम किसी भी संख्या से एक और संख्या से घटनी चाहिए। देखिए, भाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, इसके अतिरिक्त कम से कम, याद रखिएगा, कम से कम किसी अन्य संख्या से भी, किसी अन्य एक संख्या से विभाजित होनी चाहिए, तो वह हमारी भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो आइए भाज्य संख्या के सबसे पहले नीचे मैं हेडिंग बना दे रहा हूं और उसका परिभाषा लिख दे रहा हूं और देखकर आप नोट कर लीजिए। देखकर बताइए, नीचे पूरा बोर्ड आ रहा है, देखकर बताइए आ रहा है बोर्ड, पूरा देख लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो कैमरे को और नीचे कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हमारा हेडिंग है भाज्य संख्या।
तो देख लीजिए, मैं यहाँ की परिभाषाएं ऊपर एक एक करके समझाते जाऊंगा, नीचे भाज्य संख्याओं के बारे में या जो भी हेडिंग होगा मैं लिखती जाऊंगा। तो पहला हमारा 6वें नंबर का हेडिंग है भाज्य संख्या। तो सभी छात्र यहाँ से नोट करें, भाज्य संख्या की परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या की परिभाषा होती है ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम किसी एक संख्या से, किसी एक संख्या से विभाज्य या हम इसी को लिख दे रहे हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम किसी एक संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आइए मैं आपको एक बार बता दूं बढ़िया से। मेरा हेडिंग था 6वें नंबर पे और भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से कटे। स्वयं माने जो प्राकृतिक संख्या आप लेंगे वह खुद से कटना चाहिए, उसी को हम कहते हैं स्वयं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और कम से कम, ध्यान दीजिएगा, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम किसी एक संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक शब्द लगा हुआ है, देखिए, स्वयं से कटनी चाहिए और एक से कटनी चाहिए, और एक और है कम से कम यानी अधिक से अधिक संख्याओं से भी कट सकती है, लेकिन कम से कम एक संख्या से कटना चाहिए और अधिक से अधिक कई संख्याओं से कट सकती है। तो इस परिभाषा में मैंने लिखा है, देखिए, कि वह ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम एक, पहला नंबर देखिए, स्वयं से कटेगा, फिर एक से कटेगा और कम से कम किसी एक संख्या से विभाजित हो। कम से कम माने अन्य संख्या से, किसी भी एक संख्या से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी यहाँ पे अभी कह दिया है परिभाषा में कम से कम, अगर मान लीजिए अधिक से अधिक हो तो तभी मान्य होगा, यानी कम से कम। इसमें 3 कंडीशन है, देख लीजिएगा सभी छात्रों को मैं बता दे रहा हूँ। ऐसी प्राकृतिक संख्या, पहला कंडीशन जो स्वयं से कटे, याद रखिएगा, ऐसी प्राकृतिक संख्या, पहला कंडीशन है जो स्वयं से कटे, और दूसरा कंडीशन है एक से कटे, और तीसरा कंडीशन क्या है, कम से कम किसी एक संख्या से विभाजित होनी चाहिए, तो वह आपकी भाज्य संख्या होगी, अन्यथा वह भाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे मैं देख लीजिए, ऊपर में हेडिंग बनाया साइड में लिख दिया हूं, आइए मैं इसको समझाने के लिए नीचे लिख दे रहा हूं। जैसे में हमारा है 4 6, फिर मैंने नोट किया 8 9, देख लीजिए 4 है, यहाँ पे मैं लिख दूं जैसे में होगा 4 6 8 9, फिर हो गया 10, ऐसे डाट कर दीजिए और भी संख्या होगी। आइए मैं समझा दूं, देखिए 4 कितने से कटेगा, पहला नंबर 4 से कट जाएगा, याद रखिए, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, नीचे आ रहा है, देख लो, ठीक। देखिए 4 कितने से कटेगा, सभी छात्र देख लिया यहाँ पे, पहला नंबर 4 तो आपका 4 से कट जाएगा, एक बार में कट गया। फिर दूसरा कंडीशन, मैंने परिभाषा के अनुसार सेट कर रहा हूँ, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से कटे, स्वयं भैया यानी 4 मैंने लिया और 4 से भाग दिया तो एक बार में जा रहा है, कट गया। तो दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, स्वयं और एक से, यानी पहला कंडीशन क्या था, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से कटे,
यानी स्वयं से भी कटे और एक से भी कटे। तो देखिए 4 में हमने 4 से भाग दिया, स्वयं से कट गया एक बार में। अब क्या करना है, फिर लिखना है 4। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि एक से कटे, स्वयं से तो कट ही रहा है, उसके अलावा किसे कटना चाहिए, एक से कटे। यानी 4 में जब हम एक से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा भैया, 4 बार में जाएगा। ये भी कटेगा कि नहीं कटेगा, बताइए आप, कट जाएगा। फिर देखिए तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, 4 में ही लागू मैं कर रहा हूं। तीसरा कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं से तो कट ही रहा है, कौन, एक स्वयं और एक से, इसके अलावा कम से कम किसी अन्य संख्या से भी कटना चाहिए, कम से कम किसी एक अन्य संख्या से कटनी चाहिए। तो पहला हमारी अन्य संख्या देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, 4 है। तो गौर से देखिए 4 आपका 2 से भी तो कट जाएगा, देखिए 2 से कट जाएगा 2 बार में, देख रहे हैं। यानी भाज्य संख्याओं के लिए 3 कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूं, वैश्विक प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से कटे, याद रखिए वैश्विक प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से अन्यथा एक से कटे, वैश्विक प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से कटे, एक से कटे, और इन दोनों के अतिरिक्त, इन दोनों के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से कटना चाहिए, तो हमारी भाज्य संख्या होगी, अन्यथा वो भाज्य संख्या नहीं होगी। 3 कंडीशन अगर आप याद रखते हैं तो कहीं पर भी कोई संख्याएं दी जाए और पूछा जाए बताइए भाज्य संख्या है, तो तुरंत आप बता देंगे कि हाँ भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का बताइए मेरी तरफ, पहला कंडीशन हमने क्या बताया, एक तो स्वयं से कटना चाहिए, दूसरा कंडीशन मेरा क्या था, एक से कटना चाहिए, और तीसरा कंडीशन क्या था, कम से कम इन दोनों यानी स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए, तो हमारी भाज्य संख्या होगी, ठीक। अब चलिए अगले नंबर पे, अगला नंबर देखिए हमारा क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, नोट करना है तो वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा, मैंने कल भी बताया था आपसे, अगले वीडियो में इसका पार्ट 1 जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपसे बताया था कि अगर मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं तो आप कमेंट करके बताइए कि सर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, मैं और स्लो बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ूं और मैं ही समझूं, मैं आप सभी छात्रों को समझाने के लिए लाइव आया हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलूं और मैं ही समझूं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा अपनी वॉइस को और स्लो करके बोलिए या और धीमी गति से पढ़ाइए, मैं और स्लो में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद है कि प्रत्येक छात्र जो 0 लेवल के छात्र हैं वह भी आगे बढ़े, और जब भी हमसे मिले वह कभी यह ना कहे कि गणित बहुत भारी है, क्योंकि मैं आपको इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि गणित बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगले नंबर पे क्या आता है, अब इसके बाद आता है, जैसे 6वें नंबर को मैंने बता दिया, 7वां नंबर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक लाइन में खींच दूं जिससे आपको पता चले, ऊपर तो लाइन बाई लाइन सब हेडिंग है, और इस लाइन के नीचे मैं जो लिखूंगा वो हमारा परिभाषा होगा, ठीक। तो देखो बेटा 7वां नंबर क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक। अभाज्य संख्या की अंग्रेजी होती है प्राइम नंबर, याद रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड वाले छात्र भी याद रखेंगे, अभाज्य संख्या की अंग्रेजी होती है प्राइम नंबर, ठीक है। क्या होता है, प्राइम नंबर। तो आइए पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना जाए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताएं, अन्यथा वेट करें, मैं बता रहा हूं। अभाज्य संख्या देख लीजिए, अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याओं में 2 कंडीशन होता है, 2 कंडीशन, एक तो स्वयं से कटेगा और दूसरा क्या, एक से कटेगा। वैश्विक प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं परिभाषा, वैश्विक संख्या, वैश्विक संख्या, वैश्विक संख्या जो स्वयं, वैश्विक संख्या जो स्वयं और वैश्विक संख्या जो स्वयं और एक से कटे, एक से कटे, मैं कटे लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं वैश्विक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित हो। चलिए मैं विभाजित लिख दे रहा हूं, अगर कटना आपको ना समझ में आए तो विभाजित लिख दे रहा हूं। वैश्विक संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित होती है या कटती है उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वैश्विक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होती है, विभाजित होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं।
अभाज्य संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। चलिए आइए इसको समझाया जाए। सबसे पहले केवल हमें लिखना नहीं है, समझना भी है। विभाजित का नेक्स्ट वीडियो, जो अगला वीडियो मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो बनाया था, उसमें अच्छे तरीके से विभाजन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ अभाज्य संख्या के बारे में। वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, स्वयं का अर्थ अगर आप 5 लिए नो तो 5 से ही काटना है। तो कहा जाएगा कि अरे यार तुम तो उसी संख्या को ले रहे हो और उसी संख्या से काट रहे हो, उसी को कहा जाता है स्वयं। यानी वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, और स्वयं से तो कट ही रहा है, उसके अलावा कम से कम वो क्या होगा, 1 से विभाजित होनी चाहिए। यानी 1 से विभाजित हो उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो परिभाषा है वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। इन दोनों के अलावा अगर किसी अन्य संख्या से कट रहा है तो वो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है। याद रखिएगा कंडीशन नंबर 1, एक तो स्वयं कटे और उसके बाद 1 से कटे। अगर दूसरी किसी संख्याओं से कट रही है इनके अलावा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे में देखिए ऊपर में लिखा हूं 7वें नंबर हेडिंग में देख लीजिए यहाँ पे, जैसे में मैं साइड में लिख चुका हूँ, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ पे देख के उतार दे रहा हूँ, देख लीजिए। अगर यहाँ से नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। जैसे में हमने लिखा 2, जैसे में क्या है, जैसे में है हमारा 2, फिर है 3, इसके बाद है 5, फिर 11, फिर 13 डॉट 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 और भी हो सकती है। आइए समझ लिया जाए। देखिए 2 किससे कटेगा, आप बताइए, आप सभी छात्र बताएं 2 किससे कटेगा। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 2 तो पहला नंबर स्वयं से कटेगा, 2 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। मेरा पहला जो कंडीशन है वो लागू हो रहा है। दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया था, तो वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, यानी 2 से कट गया, यानी स्वयं से कट गया, पहला कंडीशन लागू हो गया। फिर दूसरा कंडीशन है कि यह 1 से कटना चाहिए। तो देखिए यह 2 में जब 1 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, यह भी कट जाएगा। तो 2 कंडीशन को अगर फॉलो करता है कोई भी संख्या तो वह अभाज्य संख्या होगा। इन 2 कंडीशन के अलावा अन्य शर्तों का पालन करता है तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। वैसे ले लीजिए 3 को भी ले लीजिए, मैं यहाँ पे लिख के समझा दे रहा हूँ। 3 को अगर आपको काटना हो तो क्या करेंगे, अभाज्य संख्या अगर सिद्ध करना है तो कैसे क्या करेंगे। पहला कंडीशन है 3 आपका 3 से कटना चाहिए 1 बार में। दूसरा शर्त क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि यह 3 आपका 1 से कटना चाहिए। अगर यह दोनों शर्तों का पालन कर ले रहा है तो मेरे भाई याद रखना यह अभाज्य संख्या है, अन्यथा अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अगर नोट करना है तो आप सभी नोट कर लें। अन्यथा देखिए 8वें नंबर पे आता है सअभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या की अंग्रेजी क्या होती है, को प्राइम नंबर होती है। साइड में जैसे भी करके मैंने लिख दिया, देख भी सकते हैं, ठीक है, उसका उदाहरण भी है। तो आइए देखा जाए को प्राइम नंबर क्या है। 8वें नंबर पे है को प्राइम नंबर। देखिए मैंने संख्याओं के बारे में बता दिया था, अक्सर आप पढ़ते रहते हैं लेकिन 1 से 2 संख्याओं के बारे में जानते हैं, एक साथ आपको संख्याएं मिलती नहीं है। इसी वजह से मैंने एक बार क्या किया, मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इन सभी छात्रों को संख्याओं पे एक वीडियो बनाई जाए जिससे सबको एक साथ ही बता दिया जाए। आज के बाद आप याद रखिएगा, आपसे कोई भी पूछे संख्याएं कितने प्रकार की होती है, बेहिचक आप कहेंगे, बिना सोचे हुए कहेंगे सर 12 प्रकार की होती है। अब नंबरिंग याद कर लीजिएगा कौन कौन सी संख्याएं होती है, क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बहुत ही बनते हैं। घबराइए मत, अभी 1-2 प्रश्न कराऊंगा, अन्यथा अगर आज इस वीडियो में नहीं कराऊंगा तो कल फिर लाइव जब आऊंगा मैं, तो कल तो 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रश्न जो भी है, जो मैंने बताया था CHS में आता है, सैनिक विद्यालय में आता है, पॉलिटेक्निक में आता है। यार 8 के बहुत से प्रश्न हाई स्कूल में दे दिया संख्याओं से संबंधित, वो मैं क्या करूंगा 6, 7, 8 वाले छात्रों को पहले ही ट्री के नियम से सॉल्व करा दूंगा। 2 नियम बताऊंगा, एक विस्तृत नियम भी बताऊंगा और एक ट्री के नियम भी बताऊंगा। लेकिन मैं उसमें आपसे पूछूंगा कि बताइए संख्याओं के बारे में, जैसे उसमें आ जाएगा भाज्य संख्या से बनेगा प्रश्न, भाज्य संख्याओं से प्रश्न बनेगा, कई प्रकार की जो संख्या है इनसे प्रश्न उठा के बना देगा। तो मैं उससे पूछूंगा आपसे, तो आपको परिभाषा बताना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। 8वां नंबर हमारा हेडिंग क्या था, सअभाज्य संख्या। क्या है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या की अंग्रेजी मैंने बता दिया क्या बेटा, को प्राइम नंबर। तो ऊपर से देखिए आप अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नीचे मैं केवल हिंदी लिखा रहा हूं। देख लीजिए सअभाज्य संख्याएं क्या होती है। अब देखो सअभाज्य, जिन संख्याओं का HCF 1 हो, जिन 2 संख्याओं का, या ऐसे कहो कम से कम
कम से कम दो संख्याओं का अगर HCF एक आता है उसे हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। कम से कम अगर दो संख्याओं का HCF क्या आ जाए, एक आ जाए, तो उसी को हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। या ऐसे भी कह सकते हो कि जिन संख्याओं का HCF, अभी उसमें मैंने बोल दिया कम से कम HCF कितने अंकों का निकाला जाता है भैया, दो संख्याएं रहेगी तभी तो निकालेंगे। HCF जब भी निकालेंगे तो आपके पास दो संख्या होती है तभी तो निकाल सकते हैं, अन्यथा कैसे HCF निकालेंगे। तो कम से कम दो संख्याओं का अगर आप HCF निकालते हैं और उसका HCF याद रखिएगा एक आ जाए, उसी को हम कहते हैं सअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो मैं लिख दे रहा हूं परिभाषा, जिन संख्याओं का जिन या जिस कर दो जिस संख्या का HCF एक हो, और याद रखिएगा कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं आप कहें कि सर ने लिखा दिया कि जिस संख्या का HCF, तो भैया HCF मैंने कह दिया 12 का HCF बताओ, तो बता दोगे क्या, नहीं, उसमें कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए। तो जिस संख्या का HCF एक हो, HCF क्या हो, एक हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे में क्या क्या आपका आ जाएगा, देखिए ये ऊपर में जैसे में लिखा हूं पहले से, जैसे में हो जाएगा 5, 7, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। जब इसको बेटा आप हल करेंगे नो डिवाइड मेथड से, भाग विधि से, या जैसे गुणनखंड विधि से भी अगर इसको हल करेंगे तो इसका HCF एक ही आएगा, और जब HCF एक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या होगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए क्या होगा, 2, 3, इन दोनों को जब आप हल करेंगे तो इसका भी HCF क्या आएगा, एक आएगा, तो उसी को आप कहेंगे सअभाज्य संख्या। इसके अलावा मैं एक और परिभाषा लिखा दे रहा हूं, सभी छात्र देख लें, पहले इसको नोट करना है तो आप सभी छात्र नोट कर लें, ठीक है। देखिए इसके अलावा मैं मिटा के एक और परिभाषा लिखा दे रहा हूं, कम से कम, ध्यान दीजिएगा, कम से कम दो संख्याओं का ऐसा समूह, याद रखिएगा। दूसरा परिभाषा है, मैंने बोला हो सकता है यह आपको और भी आसान लगे, कम से कम दो संख्याओं कम से कम दो संख्याओं के समूह, कम से कम ऐसे दो संख्याओं का समूह, थोड़ा इसमें कुछ छूट रहा है, कम से कम ऐसे दो संख्याओं का समूह जिसका HCF एक हो, उसी को हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। तो देखिए मैं उसको अच्छे से लिख दूं बिठाकर, कम से कम ऐसे, कम से कम ऐसे दो संख्याओं कम से कम ऐसे दो संख्याओं का समूह जिसका HCF कितना होना चाहिए, एक हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। सभी छात्र देख लीजिए, मैंने दो परिभाषा बताया, जो आसान लगे इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे ये काम आने वाला है, ठीक है। कम से कम दो ऐसे संख्याओं का समूह जिसका HCF एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं, क्योंकि एक संख्या का HCF नहीं निकाला जाता है,
एक संख्या पे यह रूल लागू नहीं होगा, इसीलिए कहा गया कम से कम 2 से अधिक हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से अधिक हो जाएगा लेकिन 2 से कम नहीं होगा, इसीलिए मैंने लिखा कम से कम ऐसे 2 संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 हो उसे हम सौअभाज्य संख्या कहते हैं। किसी छात्र को कोई डाउट अगर ना समझ में आए तो मैंने कई बार बोला आप कमेंट कीजिए तभी मुझे समझ में आएगा, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अब देखिए इसके बाद अगले नंबर है 9वां नंबर है। 9 नंबर पे क्या है देखिए, 9 नंबर पे दिया है परिमेय संख्या, ठीक है। कुछ छात्र जो 8 के होंगे और 7 के जो छात्र होंगे वो थोड़ा बहुत परिमेय संख्याओं के बारे में जानते होंगे। 6 वाले को तो नहीं कहूंगा लेकिन 8 वाले जानते होंगे क्योंकि परिमेय संख्या 7 में भी है भैया, ठीक है। 6 में अगर है, 6 में भी है तो 6 वाले को तो मैं खुद पढ़ाऊंगा ही, लेकिन 7 में पहले ही है, राजकीय प्रकाशन की किताबों में परिमेय संख्याओं के बारे में दिया है, पहले ही पूर्णांकों के बारे में दिया है। पूर्णांकों में परिमेय तो आ ही जाएगा, उसमें पूर्णांक दिया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो राजकीय प्रकाशन की किताबों को जो पढ़ेंगे तो 7 में परिमेय संख्याएं आ गई है, ठीक। तो देखिए दिया है 9 नंबर में, 9 नंबर में है हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की अंग्रेजी क्या होती है आप सभी छात्र बताएंगे। परिमेय संख्या की अंग्रेजी क्या होती है? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या की अंग्रेजी साइड में लिखा हूं, नोट करना है तो वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। परिमेय संख्या की अंग्रेजी होती है रेशनल नंबर, ठीक है। अब आइए रेशनल नंबर के बारे में जाना है। वैशिष्ट संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वो हमारी परिमेय संख्या है। वैदिक संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या का एक शर्त होता है, q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, याद रखिएगा। वैशिष्ट संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं और परिमेय संख्या में q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। लिख दे रहा हूं परिभाषा, नोट कर लीजिए। वैशिष्ट संख्या, वैशिष्ट संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त कर दो या रहने दीजिए, मैं चेंज कर दे रहा हूं। वैशिष्ट संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। वैशिष्ट संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, जो भी परिमेय संख्या हो बटे में हो, याद रखिएगा p/q के रूप में हो तो देखकर आप तुरंत कह सकते हैं कि परिमेय संख्या। वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, बटे के रूप में हो और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, आप देख के तुरंत कहेंगे सर जी ये तो परिमेय संख्या है। जैसे में आई, चलिए जैसे में मैं नोट कर दूं। अब जैसे में मैं जो ऊपर लिखा वही नोट कर रहा हूं क्योंकि अंक बदले ना, नहीं तो बच्चे पढ़ने वाले घबरा जाते हैं, यार सर तो ऊपर जैसे में कुछ और लिखा है नीचे कुछ और लिखा दिया। तो जैसे में देखिए रेशनल नंबर के यहाँ पे उदाहरण लिखा हूं 3/2, देख लीजिए सभी लोग। फिर क्या दिया है? 4/7 है। फिर क्या दिया है? 9/7 है, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखा हूं 5, उसके बाद है 4 डॉट डॉट डॉट। अब आप कहेंगे सर यह तो p/q के रूप में है, यह भी 4/7 p/q के रूप में है, 9/7 भी p/q के रूप में है, लेकिन 5 आप कहां से लिख दिए? 5 कैसे परिमेय संख्या? 5 तो p/q के रूप में नहीं है, लेकिन याद रखना 5 p/q के रूप में तुम्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन इस 5 के नीचे तुम 1 मान सकते हो। किसी को कोई डाउट? 5 के नीचे जब तुम 1 मानोगे तो ऊपर हो गया p और नीचे क्या हो जाएगा? q। तो जो p/q के रूप में हो उसी को तो परिमेय संख्या कहते हैं। वैसे ही मैं केवल 4 लिखा हूं, 4 के नीचे जब तुम 1 मान लोगे तो यह भी तुम्हारी परिमेय संख्या हो जाएगी। याद रखना, वैशिष्ट संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वैशिष्ट संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं।
अगला नंबर आता है मेरा अपरिमेय संख्या, 10वें नंबर पे है। हाँ, 10वें नंबर पे अपरिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या की अंग्रेजी क्या होगी? इरेशनल नंबर होती है। सभी छात्र देखें, इरेशनल नंबर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए कक्षा 10 में एनसीईआरटी पैटर्न में बहुत से ऐसे प्रश्न दिया है जो यूपी बोर्ड में आता है, ठीक है। और बच्चों को समझ, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो बिना पढ़े हुए चले जाते हैं 9 में, यानी पढ़ते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, तो आगे उनको दिक्कत हो जाती है। आज मैं आपको पहचान कराऊंगा कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। देखिए, परिमेय के आगे मैं और लगा दे रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं। तो ये हो गया अपरिमेय, और नंबरिंग में दे दे रहा हूँ 10वां नंबर है। अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है, देखिए सभी छात्रों से बता दूं, एक चीज मैंने मिस्टेक कर दिया, तो इसीलिए जो भी छात्र मेरी वीडियो को देख रहे हैं लाइव के माध्यम से, आप सभी छात्रों को बता दूं, परिमेय संख्या में हमने क्या मिस्टेक कर दिया। सबसे अंत में जो मैंने परिभाषा लिखाया उसको सबसे उसके अंत में आपको एक छोटा सा ब्रैकेट लगाना है, ऐसे आपको याद रखिएगा, ऐसे आपको ब्रैकेट लगाना है और उसमें लिख लेना है क्यू, और इसको कहा जाता है नॉट इक्वल जीरो। इसको हम पढ़ते हैं नॉट इक्वल जीरो, क्यू नॉट इक्वल जीरो अंत में जरूर लिख लीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, q नॉट इक्वल जीरो लिख लेंगे, ठीक है, यानी यह शर्त है परिमेय का, ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर थोड़ा डाउट होगा, ठीक। तो जो भी छात्र हैं लाइव के माध्यम से जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अंत में बेटा याद रखना, या तो आप लिख लीजिए अन्यथा याद रख लीजिएगा कि यह शर्त है कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्याओं में q का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ जाओ, अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लो। अपरिमेय संख्या क्या? वैसी संख्या जो p बटे q के रूप, जो p बटे q के रूप में लिखा ना जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे आप क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिभाषा बता लीजिए। तो वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा ना जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो p बटे q के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय, और जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता वो क्या है? अपरिमेय। याद रखना, जो p बटे q के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय, और जो p बटे q के रूप में लिखा नहीं जाता वो क्या है? हमारा अपरिमेय है। तो अपरिमेय का भी उदाहरण मैंने नोट किया है, देखिए इरेशनल नंबर का, यहाँ पे देखिए बोर्ड पे दिख रहा है, सभी छात्र देख ले। ठीक, जैसे में मैंने लिखा है जानते हैं क्या? जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं इरेशनल नंबर, सबसे ऊपर देखिए सभी छात्रों को दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे है रूट में दो, फिर मैंने लिखा रूट में 3, उसके बाद मैं लिखा हूं पाई। बेटा इसको पढ़ा जाता है पाई। मैं त्रिकोणमिति जब पढ़ाऊंगा, अभी तो 8वीं तक नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन 10 वाले छात्रों को पढ़ाऊंगा तो उसमें पाई की विशेषताओं के बारे में बता दूंगा। 8 में ही बताऊंगा कुछ थोड़ा बहुत पाई के बारे में, ठीक है। तो देखिए यह करड़ी में 2, करड़ी में 3, इस सिंबल को कहा जाता है पाई। क्या कहा जाता है? पाई। या करड़ी में ले लीजिए 117 डॉट 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 कर दीजिए। देखो यह जो संख्याएं हैं यह पूर्ण वर्ग नहीं है। जिन संख्याओं को, जैसे मान लीजिए थोड़ा अंतर बता दूं, अगर रूट में 25 लिखा हो और यहाँ पे रूट में 5 लिखा हो, कोई आया और कह दिया कि दोनों में बताइए कौन परिमेय कौन अपरिमेय। अगर आप सभी छात्र जानते हैं तो मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए कि रूट में, देखिए रूट में 25 है और रूट में 5 है, इन दोनों में कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट को, जल्दी बताइए। चलिए नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। रूट में 25 जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता तो काहे घबरा रहे हैं? अब आप कहेंगे सर वर्गमूल में कहां चले गए, आप तो संख्या पढ़ा रहे हैं। मेरे भाई थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, आगे मैं सब बताऊंगा। क्यों घबरा रहे हो? रेगुलर जुड़ो मेरे साथ, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। तो देखो
जो रूट में मैंने 25 लिखा है इसका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो इसको रूट से बाहर कर दो और इसके नीचे एक लगा दो, यह हमारी हो गई परिमेय संख्या। इसको आप p/q के रूप में कर सकते हैं। तो यह आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन रूट में 5 है, इसको वर्गमूल, इसका ध्यान दीजिएगा, इसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और जब रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, आसानी से निकाल ही नहीं सकते हैं, जब नहीं निकाल पाएंगे तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जितनी भी रूट में संख्याएं होती है जिनका वर्गमूल हम आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, वह सब के सब हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। परिभाषा आप साथ में नोट करते चलिए। चलिए अब है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की अंग्रेजी बताएं। चलिए बताइए, सभी छात्र बताएं वास्तविक संख्या की अंग्रेजी क्या होती है। कमेंट करो यार, बार बार करो, कमेंट करो वास्तविक संख्या की अंग्रेजी, जल्दी बताओ कमेंट करके, भाई इंतजार कर रहा हूं। बोलो वास्तविक संख्या की अंग्रेजी क्या होती है। नहीं पता है, चलो वास्तविक संख्या की अंग्रेजी में बता रहा हूं, सभी छात्र देख लें। वास्तविक संख्या की अंग्रेजी में लिखा हूं, देखकर भी कमेंट कर देना चाहिए, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है। यहाँ पे लिखा हूं वास्तविक संख्या रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर, ठीक। तो 11 नंबर पे हमारा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं क्या मेरे भैया, रियल नंबर कहते हैं। अब वास्तविक संख्या क्या है, थोड़ा विचार विमर्श कीजिए, फिर मैं परिभाषा लिखा रहा हूं। वास्तविक संख्या क्या है, याद रखिएगा वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों सम्मिलित रहती है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय, याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित संख्याओं के सम्मिलित रूप को रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या आप कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए आइए जैसे में देख लीजिए, जैसे में क्या होगा, वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे में आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रियल नंबर का मैं नोट किया यहाँ पे, देखिए जैसे में हो गया आपका 2/5, फिर क्या है 4/7, और फिर इसके बाद मैंने नोट किया है 2√5, फिर मैंने लिखा है 2√11 डॉट डॉट डॉट, और डॉट डॉट माने और भी हो सकती है। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो परिवार होगा ना, जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय हो, याद रखना, वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, उसी को कहा जाता है वास्तविक संख्या। अभी तुरंत याद कर लो मेरे भाई, तुरंत याद कर लो। वैसी संख्या जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, उसी को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। वैसी संख्या जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, यह जब दोनों संख्याएं आपस में मिलती हैं तो वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है, ठीक है। मैंने परिभाषा लिखा है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, उसी को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। अब देखिए, यह देखिए यह परिमेय संख्या, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यह क्या है, परिमेय। बेटा यह परिमेय है मुझे, आप देखकर बताइए, यह p/q के रूप में है, और यह क्या है आपका, अपरिमेय है। क्या है जी, अपरिमेय। याद रखना यह हमारा अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय और अपरिमेय मिलेगा तो हमारा वास्तविक संख्या का निर्माण होगा। अब आखिरी नंबर, आखिरी जो है 12वें नंबर पे है अवास्तविक संख्या। उसके बाद ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा, और इससे संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं या आपके सिलेबस में जो प्रश्न है उससे संबंधित वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे। पहले इसको अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है, कल इसके बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए देखिए,
मैंने वास्तविक संख्या को इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि इसके आगे मैं केवल अ लगा दूंगा तो हो जाएगा अवास्तविक संख्या, और इसका नंबर मैं दे रहा हूँ 12 नंबर। चलिए, अवास्तविक संख्या की अंग्रेजी क्या होती है, जल्दी कमेंट करके बताइए। आप सभी छात्र बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। अवास्तविक संख्या की अंग्रेजी बताइए क्या होती है। ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है, अनरियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनरियल नंबर। अब देखिए यह क्या है, अवास्तविक संख्याएं क्या है? यह एक काल्पनिक संख्या होती है जिसका कोई वास्तविक रूप नहीं होता है। अवास्तविक संख्या क्या होती है, लिखेंगे यह एक काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है जी? काल्पनिक। यह एक काल्पनिक संख्या होती है। संख्या होती है। याद रखना, यह एक क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है जिसका कोई वास्तविक रूप नहीं होता है। वास्तविक रूप नहीं होता है। याद रखिएगा, वास्तविक रूप नहीं होता है। आ जाइए, जैसे मैं बता दूं, काल्पनिक मीन्स क्या होता है? कल्पना करना। काल्पनिक मीन्स होता है कल्पना करना, ठीक है। तो अनरियल नंबर जो है, अवास्तविक संख्या है, या एक काल्पनिक संख्या होती है जिसका कोई वास्तविक रूप नहीं होता है। साइड में मैंने देखिए बोर्ड पे लिखा हूं, उदाहरण जैसे में करके आप वहीं से लिख सकते हैं। आइए मैं लिख के बता दे रहा हूं। जैसे देखिए, रूट में -2, रूट में दिया है -4, और रूट में दिया है -12, फिर दिया है रूट में -17। ये सब के सब हमारी अवास्तविक संख्याएं हैं। क्या कभी आपको ऐसा सवाल देखने को मिला है जो रूट में माइनस के साथ हो? नहीं। या रूट में माइनस जो है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, वो माइनस के साथ है। देख रहे हैं, एक तो अपरिमेय है और उसके आगे क्या लग गया है? माइनस लग गया है। तो ये सब के सब हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ये सब के सब हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो याद रखिएगा, आप सभी छात्रों को मैं बता दूं, देखिए आज की लाइव में इतना ही, ठीक है। कल इससे संबंधित जो भी होगा मैं सवाल आपको बताऊंगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ट्रिकी नियम बताऊंगा, विस्तृत नियम बताऊंगा। तो मैं सभी छात्रों से बता दूं कि मेरे भाई आप एक काम कीजिए, आपके जो भी मित्र हैं, ठीक है, देखिए मैं आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, या कहीं पर पैसे देके भी नहीं पढ़ सकते हैं। अभी आगे मेरे साथ जुड़िए और फिर आपको पता चलेगा कि लाइफ में आपको कितना फायदा होगा। आप कहीं पे पढ़ने के लिए जाएंगे, मनी भी देंगे तो आपको पूरा नहीं बता पाएंगे। या मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं बताएंगे, बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, लेकिन हमें लगता है कि आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और मैं एक परिभाषाओं को कई तरीके से बता रहा हूँ, कई बार रटवा दे रहा हूँ कि जिससे मेरे भाई बहनों को कोई दिक्कत ना हो। तो मैं बस आपसे यही आशा करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं, अगर नए सब्सक्राइबर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें। जो पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं उनको भी फायदा हो, ठीक है। चलिए, अब फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल का टाइम यही रहेगा बेटा, आप सब लोग लाइव में जुड़ेंगे रात्रि में 8 बजे से, मैंने बताया था 9 बजे के बीच में हमारी लाइव चलेगी, यानी 8 बजे से शुरू हो जाएगा। कक्षा 6 से लेके 8 के जो भी छात्र हैं उनके लाइव का समय है रात्रि में 8 बजे से लेकर